सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए फ्रेश व्लॉग में। आज हम जाने वाले हैं भुवनेश्वर की तरफ। ये सारा सामान लोड हो चुका है, अब बस एक ही काम बाकी है, इन सब को पैक करना है और यहाँ से निकल जाना है। तो अब चलते हैं, ये सब सामान नीचे लेकर जाते हैं, इनको लोड करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। रूम की चाबी इसी में टांग के छोड़ दिया जाए। चलो यार, ये बैग बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, मतलब सारा सामान इसी में लोडेड है और इसको उठाना बहुत मेहनत है, पर ठीक है। 1 2 3, अरे दादा। अब यहाँ से भुवनेश्वर जो बोर्ड में लिखा है वो है 61 किलोमीटर्स और हमारा होटल रूम है 68 किलोमीटर्स। जब आप एक नए नए राइडर होते हो और आपके पास कोई प्रॉपर लगेज सिस्टम नहीं होता है, तो बाइक चलाते चलाते हर थोड़ी देर में धीरे धीरे से हाथ पीछे बैग की तरफ ही जा रहा होता है, जस्ट टू मेक श्योर कि बैग सही सलामत पीछे टंगा हुआ है। तो आई फील इसीलिए लोग धीरे से पैनियर्स के लिए अपग्रेड कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, उसमें जो सेफ्टी है वो सामान की ज़्यादा है और उनको माउंट करने का टाइम भी बहुत कम लगता है। पागल आदमी है क्या वे? होटल रूम का अराइवल दिखा रहा है 10:06 AM। यार तब तक तो मेरे को चेक इन भी नहीं मिलेगा। देखते हैं, आसपास कहीं रोक कर ब्रेकफास्ट कर लेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। सीरियसली यार, पुरी टू भुवनेश्वर वन ऑफ द बेस्ट रोड्स। मैं इससे पहले भी कुछ रोड ट्रिप्स मैंने की हुई है, बहुत सारी कार में की हुई है। कार वैसे तो मुझे चलानी आती नहीं, पर मैं मैप दिखाने वाला काम अच्छा कर लेता हूँ। यार मेरा बहुत मन था कि मेरी इस बोर्ड के साथ एक फ़ोटो हो, वेलकम पूरी करके। मैंने लोगों के व्लॉग में देखा था, बट जब मैं पूरी पहुंचा तब रात हो चुकी थी और ये फ़ोटो लेने का चांस था नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा था। तो सोचा कि चलो वापस जाते जाते दिन है, अभी ले सकते हैं। फ़ोटो में कौन सा पता चलने आते समय लिया कि जाते समय। हाँ, ऑल दो वीडियो देख के तो समझ में आ ही जाएगा। यार मेरा ब्रेक लेने का कोई मन तो था नहीं, बट उस फ़ोटो की वजह से रुकना पड़ गया। और अब रुका तो वो 1 मिनट का ब्रेक धीरे से 5 से 10 मिनट का हो गया। तो पूरी से भुवनेश्वर जाते समय ये है पहला टोल, और बाइक के लिए नो टोल, नो पैसा, नो चार्ज। चुपचाप साइड से निकालो और हो जाओ डिस्चार्ज। वाह वाह वाह। ये वाला जो उड़िया में लिखा है वो मैं पढ़ सकता हूँ। इसमें लिखा है बोलो जुबा केसरी। आज मेरा बुकिंग है विनय दुबे के नाम से। तो यार काफ़ी देर तक रिसेप्शन में वेट करने के बाद फाइनली मुझे चेक इन मिल गया है और रूम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस है। तो यार इतना ज़्यादा समय लगने का रीज़न ये था कि जब मैं रिसेप्शन में पहुंचा तो वहाँ मुझे बताया गया कि हमें RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट ही दिखाना पड़ेगा, डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है। तो बहुत देर तक कस्टमर केयर में बात करने के बाद फाइनली मेरे डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लोग एक्सेप्ट किए और उन्होंने मुझे यहाँ पे चेक इन दिया। तो बस चलिए ड्रेस चेंज करते हैं, फ्रेश होते हैं और निकलते हैं अपने नए डेस्टिनेशन की तरफ। तो यार मैं हो चुका हूँ पूरी तरह से रेडी। अब चलते हैं नंदनकानन जू की तरफ। तो अब आपसे मिलते हैं मोटो व्लॉगिंग मोड में। यहाँ से लेना है हमें राइट। दैट्स राइट। यार अच्छा खासा रोड की तरफ जा रहा था मैं, यहाँ से क्यों नहीं गया? ये गूगल मैप का भी कभी कभी समझ नहीं आता है।
सीधे आसान रास्तों को भी बेमतलब का आड़ा टेढ़ा बना के डिफ़िकल्ट कर देता है। लेकिन लेफ़्ट लेन कंटिन्यू कराने के लिए गूगल को मालूम नहीं है कि इंडिया में क्या रॉन्ग साइड में चलाना भी एक्सेप्टेबल है। गूगल मैप्स के जो भी डेवलपर या सपोर्ट टीम होगा ना, उसमें ना इंडियंस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको पता रहे ये सब एक्सेप्शनल केसेस। नंदन कानन जू। भैया, एक मिनट, ये पार्किंग कहाँ है बाइक का? यहाँ से अंदर? यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है भाई साहब। तो फाइनली हम एंटर कर चुके हैं नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क में। यहाँ पर हेड एंट्री 50 रुपीज़ है, प्लस अगर आप कोई कैमरा कैरी कर रहे हैं जिससे आपको वीडियोस बनाने हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ और देना पड़ेगा, जिसके लिए एक सेपरेट टिकट दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे बैगेज काउंटर है, आप चाहे तो अपने बैग्स या हेलमेट्स वहाँ पे रख सकते हैं, जिसके भी अलग से चार्जेस हैं। और बस उसके बाद आपको एंटर कर जाना है और उसके बाद आप एंजॉय कर सकते हैं नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क को। तो आपको ज़्यादा इस बात पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अब मैं जाकर एक एक एनिमल शूट कर कर आपको दिखाऊंगा। आपको मैं ये जूलॉजिकल पार्क का वीडियो दिखाऊंगा अपने स्टाइल में, आप बस इसको एंजॉय कीजिए। तो यार फाइनली एट द एंड हमारा नंदन कानन जू का टूर ख़त्म हुआ। ऑलमोस्ट 1:45 के आसपास मैंने एंटर किया था और अभी हो रहा है 4:30। पिछले 2 से ढाई घंटे से आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं सिर्फ चल ही रहा था। अब क्या बताएं आपको अपनी हालत, बस यूँ समझ लीजिए कि 2 कदम और चलता तो मेरे पैर सीधा ज़मीन पर बिखर जाते। यार बहुत बड़ा ज़ू है, बहुत सारा एरिया है कवर करने के लिए। बहुत बार तो ऐसा भी होता था कि मुझे बाकायदा वेट करना पड़ता था कि यार जो भी एनिमल है वो पहले बाहर आए, दिखे तो मैं उसको रिकॉर्ड करूं। यहाँ के जो एनिमल्स भी हैं यार, वो इंसानों का चेहरा देख देख के पूरी तरह से बोर हो चुके हैं। जैसे ही वो भीड़ देखते हैं वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। यार सीरियसली आज बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई। मेरा जो ब्लॉगिंग वाला गोप्रो है उसकी बैटरी डेड हो चुकी है, वो अभी चार्ज हो रहा है बैग के अंदर। मेरे DSLR की बैटरी एकदम एंड पर आ चुकी है, मतलब 2 से 3 क्लिक और करूँगा और वो भी डेड हो जाएगी। तो यार अब नंदन कानन का टूर ख़त्म होने के बाद हम निकल रहे हैं अपने अगले स्पॉट पर, जिसका नाम है लिंगराज लस्सी। जी हाँ, तो शॉप का नाम है लिंगराज लस्सी। मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना था कि यार वो शॉप बहुत अच्छी है।
तो बस मैं वहीं जा रहा हूँ जी। मैं लिंगराज टेम्पल भी जाऊँगा, वो मैं कल जाऊँगा। अभी बहुत शाम हो चुकी है, तो वो मेरे कल के चेकलिस्ट में है। अभी हम जाने वाले हैं लिंगराज लस्सी। तो यार हम फाइनली पहुँच गए हैं लिंगराज लस्सी। चलिए देखते हैं, बहुत नाम सुना है इस शॉप का और आपको भी बताते हैं कैसा है। हो गया लस्सी पीने का शौक पूरा। यार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लस्सी थी। पहली वाली तो मतलब मैं लेते साथ ही पी गया। मेरे दिमाग में एक सेकंड के लिए भी ये नहीं आया कि यार मुझे उसे रिकॉर्ड भी करना है। फिर मुझे उसके चक्कर में दूसरी वाली लेनी पड़ी और दूसरी वाली को मैंने रिकॉर्ड किया। यहाँ से मेरा होटल है 12 किलोमीटर, इसे जाने में मुझे लगेंगे 22 मिनट। तो चलिए देखते हैं। समय हो रहा है 5:15। इसका मतलब मैं ऑलमोस्ट 5:30 तक घर पहुँच जाऊँगा, सॉरी होटल पहुँच जाऊँगा। तो घर बोलने की इतनी ज़्यादा आदत है कि मुंह से घर ही निकलता है। यार हम पहुंच चुके हैं अपने होटल। आई गेस इसमें से या तो सेकंड वाला या थर्ड वाला मेरा रूम है। चलिए चलते हैं अपने रूम, सारा डेटा ट्रांसफ़र में लगा देते हैं क्योंकि आज हमारे रात में कोई ब्लॉगिंग का प्लान नहीं है। तो हम पहुंच चुके हैं अपने होटल रूम में। आज का दिन बहुत ज़्यादा टायरिंग रहा। पहले हम पुरी से भुवनेश्वर आए और फिर आज हम घूमने गए नंदनकानन ज़ू में। नंदनकानन ज़ू में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और चलते चलते काफ़ी थकान भी हो गई और मुझे याद भी नहीं रहा कि यार मुझे होटल पहुंच के अपना व्लॉग एंड करना है। मैं आने के बाद अपना डेटा ट्रांसफ़र करने में लगा रहा, फिर ऑल ऑफ अ सडन मुझे याद आया कि मैंने अपने व्लॉग को एंड नहीं किया है। आप लोगों में से कोई कभी भी अगर नंदनकानन ज़ू आने का प्लान करता है तो प्लीज़ अपने हाथ में बहुत सारा टाइम लेकर आएँ। आपको कम से कम में 3 से 3.5 घंटे लग जाएंगे सिर्फ ज़ू के अंदर घूमने और वहाँ से बाहर निकलने में, क्योंकि टिकट काउंटर में घूमने में और बाहर निकलने में थोड़ा समय चला जाता है। अगर आप सुबह सुबह आते हैं तो आपका दोपहर तक का टाइम वहाँ चला जाएगा और अगर आप दोपहर को आते हैं तो हो सकता है आप शाम तक नंदनकानन ज़ू में ही रहें। तो बस इसी नोट पे इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। कल फिर आपसे मिलेंगे नए डेस्टिनेशन के साथ और नए प्लान के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, राइड सेफ एंड फॉलो योर पैशन।